माननीय मनीष सिसोदिया जी, मंच पे दूसरे बुद्धिजीव भाइयों बहनों, कुछ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अब आप लोग को भी इसमें शामिल कर लेता हूँ, मगर और ना कहिएगा किसी से, बस आपने आपस में रहे बात। वो हुआ क्या कि मैं ज़रा कोई दूसरा प्रोग्राम में था, जाना कहीं और पहुँचना था, तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ज़रा जल्दी से यहाँ दे दीजिएगा अवार्ड। तो वो मिल गया। फिर वो लिख के मैं जल्दी से बाहर चला गया, तो बाहर मुझे पकड़ लिया उन्होंने और कहा कि भाई ये 5 लाख क्या फ्री के हैं? कुछ बोलना तो पड़ेगा ना तुमको, तो इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। तो कहने को तो बहुत कुछ है। ये एक बड़ा अनोखा और अद्भुत अवसर है, और इसका अंदाजा, कमाल ये है कि हम लोग को इसका अंदाजा भी नहीं है। ये दुनिया में हो ही नहीं सकता जो इस पल यहां हुआ है। आप कहेंगे ऐसी क्या बात है? कभी आपने सुना है कि एक राइटर जर्मन का हो, उसे फ्रेंच में कहे तुम हमारे हो? एक फ्रेंच का राइटर हो, उसे इटालियन कहे तुम हमारे हो? ये हिंदी और उर्दू के ही बीच में हो सकता है। ये अजीब रिश्ता है इन भाषाओं का। भाषा क्या होती है? भाषा क्या लिपि है? अगर पोस्टर पे लिखा है KUCH, कुछ कुछ होता है, तो KUCH लिखा है, HOTA है, तो इंग्लिश हो गई? ये तो हिंदी ही रही। पंजाबी गुरमुखी में भी लिखते हैं, देवनागरी भाषा में भी, लिपि में भी लिखते हैं, और उर्दू लिपि में भी लिखते हैं, मगर वो पंजाबी ही रहती है। जो पूरी यूरोप की ज़बान है, रशियन छोड़ दीजिए, तो सब रोमन में है, उनकी लिपि तो रोमन है। तो क्या सारी ज़बानें रोमन हैं? लिपि नहीं है ज़बान। तो क्या ज़बान शब्दावली है? शब्द हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये हॉल एयर कंडीशन है, तो क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूं? हालांकि 4 वर्ड में ये हॉल एयर कंडीशन है, में 2 जो महत्वपूर्ण हैं शब्द वो अंग्रेजी में है, हॉल और एयर कंडीशन। मगर मैं हिंदी में या हिंदुस्तानी में या उर्दू में अंग्रेजी के 2 शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं। ज़बान है अपनी ग्रामर, अपना सिंटैक्स, इसके अलावा कुछ नहीं। शब्द तो हम कहीं से भी ले लेते हैं। हमारी आम भाषा जो है, जो हम आम दिन में इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने दफ्तर में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, उसमें कम से कम 40-50 डिफरेंट भाषाओं के शब्द हैं। हमें पता भी नहीं। कितनों को मालूम है कि बाल्टी जो है वो पुर्तगाली वर्ड है? कितनों को मालूम है कि कमरा इटालियन वर्ड है? कितनों को मालूम है कि चिक टर्किश वर्ड है? तरह तरह की जगहों से आ जाते हैं शब्द, लेकिन जबान अपना ग्रामर होती है। अब मुझे बताइए कि हिंदी और उर्दू की ग्रामर में फर्क क्या है? तुम जा रहे हो, मैं आ रहा हूं, खाना खाओगे, पानी पियोगे, बैठो, चले जाओ, ये क्या है? हिंदी है कि उर्दू है? मुझे तो लंदन में या न्यूयॉर्क में कभी पाकिस्तानी मिलते हैं, कहते हैं साहब एक बात तो माननी पड़ेगी, आपके कंट्री में उर्दू फिल्में बड़ी अच्छी बनती हैं। वो इसे उर्दू समझते हैं। यहां एक अजीब प्रॉब्लम है कि जब तक आपकी समझ में आ रही है तब तक हिंदी है, जब समझ में आना बंद हुई तब लगता है ये उर्दू होगी। सच ये है कि मां एक है, हिंदुस्तानी, और ये दोनों उसकी बेटियां हैं, और दोनों अपनी मां पे गई हैं। अब थोड़े थोड़े फर्क वक्त के साथ आया है ज़बान की शब्दावली में, वरना पहले ये भी नहीं था, और ये भी लाया गया है कोशिश से। उर्दू का तो ओरिजिनल नाम जो है वो हिंदवी है।
ये उर्दू तो बाद में से बोलना शुरू किया लोगों ने, पहले से हिंदी भी कहते थे। तो सच्ची बात यह है कि कई भाषाएं हैं। एक भाषा है जो हम ऑल इंडिया रेडियो से सुनते हैं, जिसमें हिंदी में समाचार नहीं आते, समाचार में हिंदी आती है। एक भाषा है जो हम कभी कभी कुछ जिनकी सर पे टोपी और नीचे सीने पे दाढ़ी होती है उनसे सुनते हैं। सालार जमात मिस्र उला की नगमा संजी में मसरूफ है, ता वक्त के दीगर असाब जमात मिस्र इस्तानी के बकिया रकान की अदायगी कर रहे हैं। ये उर्दू उनकी होगी, मेरी नहीं है। हम लोगों की और आम इंसान की, आम हिंदुस्तान की, खासतौर से जो नॉर्थ इंडिया का है, उसकी भाषा हिंदुस्तानी है। लिपि अलग अलग हो सकती है और यही हिंदुस्तानी भाषा हमको पूरी तरह से जिंदा करनी है। एक ऐसा मैं तो एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ हमारे स्कूलों और कॉलेजों में हिंदुस्तानी सब्जेक्ट हो, भले देवनागरी उसकी स्क्रिप्ट हो, इसलिए कि साइंटिफिक स्क्रिप्ट है, और सारी उर्दू की पोइट्री और लिटरेचर और सादा हिंदी का लिटरेचर और पोइट्री मिला के बच्चों को पढ़ाई जाए। मैं बहुत इज्जत से, एहतराम से, पूरी आदर के साथ सलाम करता हूं, नमन करता हूं इस एकेडमी को, जिसने ये दिखाया है कि वो ऐसी छोटी मोटी दीवारों की परवाह नहीं करती। और ये जो बड़ा दिल है और ये जो सोच है जो आज यहां देखी मुझे, अगर ऐसी ही देश में हो जाए और हर बात पे इसी तरह से सोचा जाए तो मैं समझता हूं कि तब शायद अच्छे दिन आ जाए। थैंक यू।